अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं टी फॉर टीच के साथ आपका होस्ट अब्दुल मोनेम। और आज की इस वीडियो में हम HTML का बेसिक सिंटैक्स सीखेंगे और इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर बताया था कि HTML को यूज़ करने के लिए हमें टैग्स की नीड होती है। सो HTML के अंदर जो सबसे पहला जो टैग है वो है HTML का टैग, जो HTML के पूरे डॉक्यूमेंट को कंटेन कर रहा होता है वो है HTML का मेन टैग, और HTML का ओपनिंग टैग है और ये है क्लोजिंग टैग। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टैग आता है वो आता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम बेसिकली जो है वो लिंक्स यूज़ करते हैं। कोई एक्सटर्नल लिंक लगाना हो या कोई एक्सटर्नल स्क्रिप्ट लगानी हो या कोई स्क्रिप्ट लगानी हो या यहीं पे इंटरनल CSS करनी हो, जैसा कि हम अपने आगे आने वाली वीडियोस के अंदर सीखेंगे। सो हेड के अंदर जो सबसे पहला जो टैग है वो है टाइटल का टैग। टाइटल का टैग जैसा कि आपने गूगल वगैरह पे या किसी भी वेबसाइट को ओपन करते वक्त देखा होगा कि उसका टाइटल आ रहा होता है ऊपर। अगर हम गूगल ओपन करते हैं तो गूगल का टाइटल आ रहा होता है, अगर हम कोई और वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसका टाइटल आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास जो टैग है बॉडी का टैग, वो सबसे मेन टैग है। हमारा जितना भी कंटेंट होता है वो बॉडी का टैग कंटेन कर रहा होता है, जैसा कि हमारा बटन हो गया या कोई पैराग्राफ हो गया या हेडिंग हो गई या कोई भी हमारे जो वेब पेज पे नज़र आने वाली चीज़ है वो हम बॉडी के टैग के अंदर राइट करते हैं। उसके बाद HTML के कंटेंट को अगर हम 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करें तो ये बिल्कुल सही होगा। सबसे पहला जो टाइप है वो है हेड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हेड का टाइप इनविजिबल कंटेंट। इनविजिबल कंटेंट बेसिकली हेड के अंदर हम कोई एक्सटर्नल लिंक जब लगाते हैं, जब इसको एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं तो इसके अंदर हमें वो नज़र नहीं आता हमारे पेज पे, वो बैकग्राउंड पे चल रहा होता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप जो है वो है विजिबल कंटेंट। विजिबल कंटेंट बेसिकली बॉडी के अंदर हमारा जितना भी कंटेंट आ रहा होता है जो हमें पेज पे नज़र आ रहा होता है वो कहलाता है विजिबल कंटेंट। अब आइए इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा न्यू फोल्डर, Ctrl+Shift+N। यहाँ पे मैंने लिखा HTML, इंटर कर दिया। जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर बताया था कि हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेंगे, और मैंने उसकी ख़ासियत भी बताई थी आपको, उसके बेनिफिट क्या हैं और उसके प्लगइन्स भी बताए थे, उसकी कुछ एक्सटेंशंस भी बताई थी। जिसने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके मेरी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मेरा विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं इसी अपने सॉफ्टवेयर के अंदर अपने उस फोल्डर को ओपन करूँगा। यहाँ पे गया, यहाँ पे ओपन फोल्डर, फाइल के अंदर जाने के बाद ओपन फोल्डर। उसके बाद मैंने फ़ोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पे, मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा और क्लिक करने के बाद सेलेक्ट फ़ोल्डर कर दूँगा। तो मेरा जो वो फ़ोल्डर है जो मैंने बनाया था डेस्कटॉप पे वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद मुझे इस फोल्डर के अंदर अपनी फ़ाइल क्रिएट करनी है। अगर मैं चाहूँ तो वहाँ से जाके बैक पे जाके अपने फ़ोल्डर में वहाँ फ़ाइल क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लिक करूँगा न्यू फाइल, इस पर क्लिक करने के बाद मैंने लिखा home.html। HTML जो एक्सटेंशन है वो देना लाजमी है कि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। जब तक हम HTML एक्सटेंशन नहीं देंगे तो वो हमारा जितना भी कंटेंट है HTML का उसको ब्राउज़र पे शो नहीं करवाएगा। तो HTML देना लाजमी है जो इसकी एक्सटेंशन है। मैंने इंटर किया, ये फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो गई और ये वहाँ फ़ोल्डर में सेव भी हो गई। सो सबसे पहला जो हमारा जो टैग था वो था HTML का टैग। तो देखिए इसके ये बेनिफिट हैं कि मैंने सिर्फ HTML का ओपनिंग टैग लिखा है और क्लोजिंग टैग जो है वो उसने खुद ही जनरेट कर दिया। उसके बाद मेरे पास जो सेकंड टैग है मैंने आपको बताया था हेड का टैग। उसके बाद जो हमारे पास इसके अंदर जो टैग है वो है टाइटल का टैग। टाइटल के टैग के लिए सिर्फ
मैं स्लैश यूज़ करूँगा तो वो खुद ही उसको क्लोज़ कर देगा। उसके बाद हमारे पास है बॉडी का टैग। इसमें हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, और टाइटल के अंदर हम कुछ भी टाइटल दे सकते हैं, जैसा कि मैं लिख देता हूँ माई वेब पेज। ये सेव हुआ हुआ है। अब मैं इसको यहाँ से जाके ओपन करूँगा। मैं अपने फोल्डर में जाऊँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इसको ओपन विद क्रोम कर दूँगा। सो देखिए हमारा जो वो है HTML का जो पेज है वो क्रिएट हो चुका है, और हमने जो टाइटल लिखा था माई वेब पेज वो यहाँ पे शो हो रहा है, और जो हमने बॉडी के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा था वो यहाँ पे शो हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये है HTML का बेसिक सिंटैक्स। उसके बाद मैं आपको जाते जाते एक इमेज भी बताता जाऊँ। जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो के अंदर बताया था कि मैं आपको कुछ इमेज बताऊंगा जिसके ज़रिए हम शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत सारा कोड कर सकते हैं। अभी मैंने इसको टाइप किया था सारे कोड को। अगर मैं इस कोड को रिमूव कर दूं और शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन का साइन लगा के शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करके, और जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ पे इमेज बनी हुई आ गई, मैं इस पर एंटर करूँगा तो ये जो मेरा बेसिक सिंटैक्स है उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, जनरेट कर देगा। और हेड के अंदर ये जो मेटा UTF-8 आ रहा है 4 सेट, ये हमारे जो है वो लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। मेटा का टैग है। बेसिकली ये SEO के अंदर यूज़ होते हैं ये सारे, कि हमें अपनी वेबसाइट को अगर रैंक पे लाना है, और ये जो है ये वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए यूज़ होता है। इस तरह मेटास के बहुत सारे टैग हैं। इंशाल्लाह हम आगे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे और इसको देखेंगे भी और इसको सीखेंगे भी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।